हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 8 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 9 मार्च 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है 169 और 121 का माध्य अनुपाती ज्ञात करना। ठीक है, तो रेशियो में ये फॉर्मूला सब आप याद रखिए। मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, अगर इसका माध्य अनुपात पूछे तो रूट अंडर ए बी कर देंगे। और इसी का तृतीय अनुपात पूछता है यानी थर्ड प्रोपोर्शनल, तो उसके लिए आपको बी स्क्वायर बट्टा ए लगाना होगा। ठीक है, और तीन नंबर रहे, मान लीजिए ए बी और सी, इसका चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो बी सी बट्टा ए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य अनुपात पूछ रहा है तो ये वाला लगाएंगे रूट अंडर ए बी, यानी कि रूट अंडर 169 गुना 121 करेंगे। तो 169 का वर्गमूल 13 और 121 का 11, 13 गुना 11 143। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 34.8 रुपया में बेचे जाने पर 25% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 पर 1 का नुकसान हो रहा है, तो सामान 4 का 3 में बिक रहा है, जबकि यहाँ भी कितना में बिक रहा है 34.8। तो इसी 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 34.8 रुपया। तो ये कितना गुना है, डिवाइड करेंगे तो 3 1 का 3, यानी 11.6 गुना है। तो इसको भी हम लोग 11.6 गुना करेंगे तो ये आएगा 24 और 44 दो 46, यानी कि 46.4 रुपया। ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ते हैं। सेक 2100 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2100 डिग्री है, इसको आप लोग को क्या करना होगा कि 360 के मल्टीपल में इसके नज़दीक पहुँचेंगे। तो 30 पंचा 180, अगर इसको 5 से गुना करेंगे तो 1800 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें से 1800 डिग्री हटा देना है, तो बचेगा कितना 300 डिग्री, यानी कि सेक 300 डिग्री का वैल्यू आपको देना है। ठीक है, तो सेक 300 को हम लिख सकते हैं क्या, सेक 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए 360 है यानी 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये बदलेगा नहीं, सेक में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू आपको देना है। अब सेक 60 का वैल्यू तो 2 होता है, लेकिन आपको नेगेटिव में देना है या पॉजिटिव में, वो इसके अनुसार डिसाइड करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर समझना होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा क्वाड्रेंट है। और हम लोग जानते हैं कि सेक और कॉस दोनों जो है पहला और चौथा में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये 300 डिग्री, सेक 300 डिग्री, ये किस में है, इसमें है। ठीक है, तो ये चौथा क्वाड्रेंट में है और ये पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव में ही इसका वैल्यू जाएगा। तो 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित है उसके लिए ज़रूरी है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो यहाँ पर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसी में पूछ देता कि वाई अक्ष पर, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट आप उसका क्या लगाते, जीरो। जीरो जहाँ एक्स हो रहा था वो इसका आंसर होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 160 का x% 8 है तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, x को यहीं रखते हैं और ये परसेंटेज के लिए इस तरफ 100 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 गुना 100। और इस तरफ 160 गुना में, तो इधर आ जाएगा भाग में, तो नीचे दे देते हैं, कटाएंगे इसको 20 बार में, 20 से इसको 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर का कितना दशमलव अंश 180 ml के बराबर है, तो निकाल लेते हैं। 180 ml को ऊपर देंगे और 1 लीटर का बात कर रहा है, 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml, तो 1000 ml नीचे देंगे। इसको डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो कटेगा, 100 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 0.18 इसका जो है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना मीटर और छोटी बेटी के लिए इतना मीटर कपड़ा खरीदा। उसने अपनी बेटियों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा, दोनों को जोड़िए, कुल निकल जाएगा। ये 5 11 इधर हो गया, एक इधर है, यानी कि 12 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा, गुना करना होगा। 16 पंचे 80 यानी 8 हो रहा है, माइनस 14 दूना 28, 2.8, और नीचे आएगा 1.3। घटाएंगे तो ये आएगा 5.2 और नीचे 1.3, घटाएंगे तो 4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। के गुणनफल में कितना घटाने पर परिणाम एक प्राप्त होता है, तो गुना करके घटा लीजिए, सीधा सीधा आंसर निकल जाए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए, तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, और 729 का 27, माइनस देंगे, ये 25 का 5 आएगा, 144 का 12 आएगा, इधर 4 और नीचे 9, यहाँ कटा दीजिए, 3 पचे 15, 3 से 9 बार में। अब यहाँ पर एलसीएम सबका कितना आएगा, नीचे वाला का 36 आएगा, 9 चौके 36, 4 पंजे 20 यहाँ आएगा,
यहाँ 15 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा। 20 में 31 माइनस करेंगे, माइनस का 11/36 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ठीक है, तो यहाँ देखिए सब प्रॉपर फ्रैक्शन है और सबका डिफरेंस कितना है? यहाँ एक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, सबका डिफरेंस 1 1 है। ठीक है, तो जब डिफरेंस बराबर रहे तो जो नंबर बड़ी है ऊपर में वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर 15 सबसे बड़ी नंबर है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी, यानी 15/16 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका गुणनफल निकालना है, तो 4 × 4 × 4 64 होगा। और 1 2 3 3 6 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो यहाँ 64 है और टोटल 6 अंक हो रहा है, यहाँ दशमलव है, तो यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ का मान निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ x है, तो ये कितना हो गया? 0.008/x बराबर 0.8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.8 को इस तरफ लाएंगे तो 0.008 लिखते हैं, यहाँ पर 0.8 आएगा बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ से 8 8 कट ही जाएगा और दशमलव यहाँ पर देखिए 1 अंक के पहले है, यहाँ पर 3 अंक के पहले है, तो जो आंसर होगा वो दशमलव 2 अंक के पहले होगा, यानी कि 0.01 इसका जो है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करती है? बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर वास्तविक चाल की 5/7, मान लेते हैं उसका वास्तविक चाल अगर 7 यूनिट है, तो अभी वो किस चाल से चल रही है? 5 की चाल से। ठीक है, यानी कि 7:5 में उसका जो है स्पीड बदल गया है, ये स्पीड का रेशियो है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये 42 किलोमीटर इतना समय में कवर कर रही है, तो इसका यहाँ पर स्पीड कितना निकल कर आ रहा है? तो उसके लिए आपको 42 किलोमीटर को ये टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये टाइम कितना है? देखिए घंटा मिनट सेकंड सब है, तो इसको घंटा में बदलना पड़ेगा। तो 1 घंटा तो है ही, 40 मिनट को क्या लिखेंगे आप? 2/3 घंटा। ठीक है, 40 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा। उसके बाद है 48 सेकेंड, तो 48 और 48 सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए 2 बार 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 से यहाँ पर आएगा 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1 प्लस 2/3 प्लस 1/75, सबको जोड़िए, 75 एलसीएम आएगा, 75 यहाँ होगा, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 1, तो ये कितना हो गया? 126 और नीचे 75, इतना आवर में ये टाइम आया है। तो हम लोग यहाँ पर स्पीड निकाल रहे थे, तो स्पीड कितना होगा? दूरी बटा समय, दूरी है 42, समय आ रहा है 126/75, तो 126 नीचे रहेगा, 75 ऊपर चला जाएगा। 42 से कटाएंगे 3 बार में, 3 से इसको कटाएंगे 25 बार में, यानी इसका स्पीड आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिए ये वर्तमान स्पीड है और वर्तमान स्पीड यहाँ रेशियो में 5 है, यानी ये 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 गुना है, इसको भी हम लोग 5 गुना करेंगे तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। एम एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। एम करता है 20 दिन में, एन उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? सिंपल सा सवाल है, एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूना 60। टोटल टाइम निकालना है, तो 60 को टोटल इफिशियंसी कितना हो रहा है? 3 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 दिन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना है, तो कोष्टक के अंदर यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। पहले कितना आएगा? एलसीएम 6 और ये ऊपर हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस है 1/6, यहाँ पर भाग की जगह पर गुना करेंगे और अंदर वाला को घटा के उल्टा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 एलसीएम आएगा, ऊपर दे दीजिए और नीचे हो जाएगा आपका 9 में से 4 घटा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, 6 से कटाएंगे 2 बार में, 2/5 हो गया और ये 5/6 प्लस 2/5 जोड़ेंगे तो एलसीएम 30 आएगा, 25 प्लस 12 यानी कि ये 37/30 हुआ। और आगे एक भाग है ही, तो ये एक गुना कर देंगे, ये 30/37 आ जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा के आगे देंगे, गुना किए हैं तो 30/37 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 7.2 kg का कितने प्रतिशत 18 ग्राम के बराबर है? तो 18 ग्राम का परसेंटेज निकालना है किसके ऊपर? 7.2 kg है, तो इसको ग्राम में बदल लीजिए, तो कितना आएगा? ये आएगा 7.2 गुना 1000 करेंगे तो ये 7200 ग्राम आएगा, तो 7200 आप नीचे दे दीजिए और गुना 100% कर दीजिए, तो 2 जीरो यहाँ से कटाएंगे, 18 चौके 72 यानी 1/4 आया, इसको आप 0.25% लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि x का 50% y के 25% के बराबर है तो x अनुपात y किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर x अनुपात y हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, y के साथ 25 है तो ये x में चला जाएगा और x के साथ 50 है तो ये y में चला जाएगा, कटाएंगे 25 1 का 25 दूना, तो 1/2 इसका आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक बल्ला 800 में खरीदा और इसे 20% के लाभ पर बेच दिया। बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 800 में 800 का 20% जोड़ दीजिए। तो 800 का 20% कितना होगा? 160 रुपया। जोड़ेंगे तो 960 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्स का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ रूट है, हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरफ हो जाएगा 1296, ठीक है, रूट हट जाएगा। तो 1296 को आप लिखेंगे 6 की पावर 4। देखिए 1296 क्या है? 36 का स्क्वायर है, और 36 क्या है? 6 का स्क्वायर। तो कुल मिला के 6 की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर x की पावर 4। देखिए यहाँ पर पावर दोनों तरफ बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दोनों का रेशियो दे रखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x और इसको x। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो बराबर कर देते हैं। जब आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो कितना आएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 4x गुना x बराबर वर्ग का भुजा दे रखा है 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 लिख सकते हैं। इसको 4 से घटाएंगे 16। एक्स का मान यहाँ से कितना आया? 16 का वर्गमूल 4। तो पहला भुजा यानी लंबाई इसका हो जाएगा 4 चौके 16, और ये चौड़ाई हो जाएगा 4। अब इसका परिमाप पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के 2 गुना करिए। 16 4 20 का 2 गुना करेंगे तो 40 इसका जो है परिमाप आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की 18% वार्षिक दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? ठीक है, देखिए धनराशि दोगुनी हो रही है तो इसका मतलब 100% का यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। और एक वर्ष में इसको 18% मिलता है, तो कितना टाइम लगेगा? 18 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 2 नमा 2 से 50, 50/9 हुआ, तो 9×5 = 45, 5/9। तो ये 5 ईयर तो हो गया। उसके बाद 5/9 ईयर है, इसको हम लोग क्या करेंगे? मंथ में बदल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 5/9 गुना 12 करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि 20/3। 20/3 मतलब 6 सही 2/3 मंथ। तो 5 वर्ष है, उसके बाद इतना महीना लगेगा। तो कुल मिला के हम लोग इसको जो है ओवरऑल कितना बोल सकते हैं? 5 वर्ष 7 महीना। ठीक है, ये 7 महीना के करीब है। तो कम से कम इसको 7 महीना चाहिए 5 वर्ष के बाद, तब जाके ये दोगुनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यदि यह है तो इसका मान निकालना, तो वैल्यू रख दीजिए, रेशियो ले लीजिए। तो 1/4 है तो कितना होगा? लिखते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा आपको 24 प्लस ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस बी का मान 3 है तो 3 दूना 6। ऊपर 30 हुआ, नीचे 10 हुआ, कटाएंगे 0 0, तो 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। इसका मान निकालना है, तो ये क्या है? कॉस 100 गुना कॉस 40 साइन 100 गुना साइन 40। ये है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का क्या होता है? पहले कॉस लेता है, ठीक है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, पहले दोनों में यही आएगा। उसके बाद बीच में देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब यहाँ पर साइन आएगा दोनों में, यानी कि साइन ए इंटू साइन बी। देखिए यही फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा गया है डिग्री के साथ। तो यहाँ पर कॉस ए माइनस बी होगा, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं कॉस 100 माइनस का 40 डिग्री, यानी कि कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु जो किसी रेखाखंड को 1:2 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, उन्हें डैश बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें त्रिभाजन बिंदु कहा जाएगा। मान लीजिए ये लाइन है, कोई एक बिंदु यहाँ यहाँ है, तो 3 भाग में इसको बांट रहा है, इसलिए इसको त्रिभाजन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी पाया आरेख में विभिन्न वृत्तखंडों के कोणों का योग कितना होता है? तो सिंपल सा है कि कोणों का योग कितना होता है? केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा 30 डिग्री है तो इसका मान निकालना, तो निकाल देते हैं। देखिए 2 इंटू साइन अल्फा है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। उसके बाद कॉस अल्फा है, तो कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। कैलकुलेट करेंगे, 2 2 कट जाएगा, √3/2 इसका आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 3 4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं जो भी होगा वो 2 3 के अनुपात में होगा, तो पहला ऑप्शन है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा ऑप्शन भी 2 3 के अनुपात में है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2:3 है, और अंत में कितना अनुपात बन गया है? 3:4। ये किस कारण से हुआ? दोनों में 20 जोड़ा गया, तो दोनों में हम लोग 20 जोड़ देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस लेंगे, 4 दूना 8, 3 तिया 9, डिफरेंस 1 का आ रहा है। इधर देखिए 20 है दोनों तरफ, तो यहाँ पर डिफरेंस लेके गुना कर दिए, तो ये डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 गुना 20 करेंगे तो 20 ही आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। संख्या निकालना, पहला हो जाएगा 20 दूना 40, दूसरा हो जाएगा 20 तिया 60। तो 40 और 60 इसका जो है आंसर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। जब एक
बार ग्राफ को 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई के पैमाने पर खींचा जाता है तो इतना ऊंचाई वाले आयत द्वारा निरूपित मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 सेंटीमीटर 20 इकाई, तो इतना बराबर कितना, इसमें भी 20 से गुना कर देंगे, तो गुना 20 जब करेंगे तो 47 दुना 94, इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। रामू 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से अपने कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में कुल 5 आवर का समय लगता है तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, डी बराबर S1 इंटू S2, यानी 2 गुना 3 हो जाएगा। देखिए S1 पहला स्पीड और दूसरा स्पीड S2, नीचे हो जाएगा दोनों को जोड़ के 3 2 5 गुना डिफरेंस ऑफ जो टाइम लग रहा है टोटल कितना लग रहा है 5 आवर, तो 5 से गुना करेंगे, दोनों कट जाएगा, 3 दूना 6 किलोमीटर, इसका जो है आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त रूप से सभी 5 वर्षों के लिए कच्चे माल की खरीद पर और वेतन पर हुए कुल खर्च का अंतर कितना था। ठीक है, तो देखिए कच्चे माल देखिए यहाँ पर है रॉ मटेरियल्स, दोनों सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के बाद आएगा कितना, उसको हम जोड़ के रखे हैं ताकि टाइम खराब नहीं हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3169। ठीक है, और सैलरी जो है ये जोड़ के कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2082, 2082, और यही दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस जब लेंगे तो ये आएगा 1087, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर है किस स्कूल में अधिकतम खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या उच्चतम थी, तो सबको जोड़ना पड़ेगा किस में मैक्सिमम हो रहा है, तो इसको भी हम जोड़ के रखे हैं ताकि टाइम खराब ना हो। तो एक आ जाएगा 174, बी का आ रहा है कितना 263, और सी का आ रहा है 153, और डी का आ रहा है 222, और ई का आ रहा है 179। तो यहाँ सबसे अधिक यहाँ पर है बी का 263, तो यही इसका आंसर हो जाएगा स्कूल बी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एटी और आरटीआर के बीच न्यूनतम अंतर वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, देखिए यूपी का है आरटीआर और एटी, एचपी का है, और पंजाब का, हरियाणा सबका है। देखेंगे डिफरेंस यहाँ पर टोटल भी दे रखा है, तो लाख पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 2 2 4 1 5, 5 अंक लास्ट से छांटने के बाद कितना बच रहा है, यहाँ देखिए 440, यहाँ 451, कितना का डिफरेंस है लगभग, यह है 11 का। यहाँ देखेंगे तो 2 3 5 अंक छांट दीजिए, नीचे से भी इधर से भी, तो इधर कितना हो रहा है 84 9 93, यानी कि यहाँ 9 का अंतर है। और यहाँ देखिए यहाँ पर 5 हटा दीजिए, तो यहाँ 137 है, यहाँ 148 है, यहाँ भी 11 का अंतर है। यहाँ से 5 हटाने के बाद यहाँ 91, यहाँ 103 है, यहाँ कितना का अंतर है 9 3 12 का अंतर है। तो सबसे न्यूनतम अंतर पूछ रहा है, तो न्यूनतम यहाँ पर आया 9, किसका है ये, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश का, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है सभी 6 विषयों में कुल मिलाकर 70% से अधिक और 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ टोटल 500 पर निकालना है, सबका दिया है, तो इसका निकालेंगे, तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्या करिए, इसको 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि ये डबल जीरो जो है इसका 100% के लिए कटना ही है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 7 35, 71%, ये कितना आएगा 81%, ये आएगा ये 72%, और ये 88%, और ये 62%। तो 70 से 80 के बीच देखना है, तो 70 से 80 के बीच में 71% आएगा, 72 आएगा, और कुछ नहीं आएगा, यही दोनों आंसर होगा। तो 2 छात्र ऐसे हैं जो 70 और 80 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में 2 दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा 2014 से 18 के बीच बेचे गए L1100 प्रिंटरों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो L1100 का यहाँ पर है 14 से 18 तक देखना है मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम यहाँ 673 है, और मिनिमम का यहाँ 523 है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस, तो 0 5 और यहाँ 150 आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।